सो इस पर्टिकुलरली जो 3 स्फीयर मॉडल है जो हम कंसीडर करते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज द सिस्टम, उसमें जो थर्ड स्फीयर है जिसको हम कंसीडर करेंगे दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर में जो भी रिलेटेड हमारे पास सेट ऑफ इश्यूज हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, कि जैसे जो भी पर्टिकुलरली आप नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो हमारे पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें किसी या यूज़र्स हैं, ठीक है जी, उनमें किसी स्पेसिफिक ग्रुप को इफेक्ट करेगा या तमाम के तमाम यूज़र्स को इफेक्ट करेगा। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमने ये सोचना है कि जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं वो उन यूज़र्स को किस तरह से इफेक्ट करेगा जिनके पास ऑलरेडी वो फैसिलिटी है, या वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसको आप लॉन्च करना चाह रहे हो उससे वो ऑलरेडी उस तरह की टूल से, उस तरह की टेक्निक से पहले से वो बेनिफिट्स ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात की यहाँ पे लैपटॉप स्कीम की, तो लैपटॉप स्कीम में अगर हम उस केस स्टडी को कंसीडर करते हुए ये देखें कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स किस तरह से इन्फ्लुएंस होंगे जिनके पास ऑलरेडी जो है वो लैपटॉप्स जो हैं मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे जो ये जो लैपटॉप स्कीम है ये किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेगी, किसी सर्टन ग्रुप को इफेक्ट करेगी, या फिर हमारे तमाम के तमाम जो ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको इफेक्ट करेगी या तमाम स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेगी। देन इसी तरह से हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, हमारे स्टूडेंट्स या फैकल्टी की ट्रेनिंग के लिए जो है हमने किस तरह से इसको मैनेज करना है ट्रेनिंग को, ठीक है, कौन प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग और कौन इसको एडमिनिस्टर करेगा और कौन इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो दीज आर द 3 स्फीयर्स दैट वी विल कंसीडर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिस्टम मैनेजमेंट और इन ऑर्डर टू एनालाइज दैट हाउ वी विल मैनेज द सिस्टम्स। तो किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किस प्रोजेक्ट को, आईटी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए ये वो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड जो हमारे जो मेजर सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको हमने मस्ट सेटिस्फाई करना है। So next we have the 4 frames in order to understand any organization. किसी भी पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए दीज आर द 4 सेट ऑफ फ्रेम्स जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर फ्रेम की, तो स्ट्रक्चर फ्रेम से मुराद हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, अपने कंट्रोल के हवाले से और कोऑर्डिनेशन के हवाले से हमने किस तरह से उनको डिवाइड किया हुआ है। और बेसिकली ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको हम किसी भी बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो 3 तरह के यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स या चार्ट्स होते हैं। फंक्शनल होता है, प्रोजेक्ट होता है और मैट्रिक्स होता है। फंक्शनल को अगर हम फोकस करें तो एज यू कैन सी देयर इज अ सीईओ अबव ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर, हमारे पास जितने भी वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो एज अ कंट्रोल है हमारे पास जो अथॉरिटी है दैट इज सीईओ। सीईओ के अंडर वी हैव नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, जैसे वीपी इंजीनियरिंग है, वीपी मैन्युफैक्चरिंग है, वीपी आईटी है और वीपी एचआर है। फिर इनके अंडर हमारे पास जो है पर्टिकुलरली डिफरेंट तरह का स्टाफ आता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज लाइक विच इज डिफाइंस अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। देन वी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी विल फोकस इज अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जी हमारे पास जो कंट्रोल, जो हायर अथॉरिटी है वो सीईओ की है। देन वी हैव सर्टन प्रोग्राम मैनेजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसको हमने कंसीडर करना है, प्रोग्राम मैनेजर ए, बी एंड सी। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट कि आपके प्रोजेक्ट का साइज या मॉड्यूल्स जो हैं वो कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनको जो है डिवाइड कर देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सेट ऑफ स्टाफ, ठीक है। सो हेयर द स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द सीईओ। सिमिलरली द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको हम फोकस करें दैट इज़ द मैट्रिक्स, ठीक है। सो मैट्रिक्स में अगर हम देखें, फोकस करें तो वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट। हेयर अगेन द अपर अथॉरिटी इज द सीईओ, ठीक है जी, एंड द नेक्स्ट वी हैव द प्रोग्राम मैनेजर्स, वीपी इंजीनियर्स, वीपी मैन्युफैक्चरिंग, वीपी आईटी एंड वीपी एचआर। देन everyone has their own staff, ठीक है, एंड दैट स्टाफ कंटेन्स प्रोजेक्ट मैनेजर ए, बी एंड सी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो पर्टिकुलरली डिवीजन है वो इस बेसिस पे हुई है कि हमारे पास जो अपर अथॉरिटी है वो सीईओ की है। देन वी हैव दीज सर्टन मैनेजर्स एंड द हेड्स ऑफ ऑल यू कैन से द डिपार्टमेंट्स, जिनके अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है और उनके जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। देन उनके स्टाफ में अगर देखा जाए, प्रोग्राम मैनेजर के स्टाफ में वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजर ए, बी एंड सी।
Then we are going to further divide our staff in project manager, in shape of project managers, and every project manager has its own team. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास डायरेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर था प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर, वो सीईओ को आंसरेबल था। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे पहले हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं उनको आंसर करना है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है। ही इज़ आंसरेबल टू प्रोजेक्ट मैनेजर्स, देन देयर इज़ अपर हैंड ऑफ सीईओ अबव देम, ठीक है। देन वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर the questions in front of the CEO. So basically this is the basic organization structure जहाँ पे लोगों को उनके roles and responsibilities के हवाले से, उनके control और coordination के हवाले से हमने different तरह के जो structures हैं जिनमें functional, project और metrics हैं उनमें divide किया हुआ है। So ये तो था हमारा structural frame। अब अगर हम बात करें human resource frame की, so basically ये जो frame है ये it places more emphasis on people needs। इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर हम पीपल नीड्स को फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं। इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन गिविंग एम्प्लॉयज़ द पावर एंड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म देयर जॉब्स वेल। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करें, उनको ये अथॉरिटी दी जाए कि वो किसी तरह की भी जो जॉब है उसको परफॉर्म करने की वो अहलियत रखते हैं, ठीक है। Then while at the same time addressing their needs for human contact, पर्सनल ग्रोथ एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एज वेल एज, क्योंकि हम यहाँ पे अपने जो पीपल नीड्स हैं उनको फोकस कर रहे हैं, उनको एम्फसाइज कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ एट द सेम टाइम हमने एड्रेस करना है उनकी जो भी ह्यूमन कॉन्टेक्ट नीड्स हैं, उनकी जो पर्सनल ग्रोथ नीड्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेटेड जो भी उनके जो क्राइटेरियाज हैं उनको हमने मस्ट फुलफिल करना है, अंडरस्टैंड करना है इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर। द नेक्स्ट फ्रेम दैट वी विल कंसीडर इज द पॉलिटिकल फ्रेम। Political frame addresses the problem of individual and interest group having sometimes conflicting agendas, especially at times when budgets are limited and the organization have to make difficult choice. So basically हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल कल्चर होता है, ठीक है। उस पॉलिटिकल कल्चर के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल का, हर पर्सन का जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे से, और दैट इज़ बेसिकली वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे ये जो डिफरेंट एटीट्यूड होता है या जो इंटरेस्ट होता है ये कंसीडर किया जाता है। सो बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ये अक्सर जो है वो हिडन एजेंडाज होते हैं, ठीक है, जिनमें हो सकता है कुछ टाइम ऐसा हो कि हमारे पास बजट्स लिमिटेड हों और ऑर्गेनाइजेशन के पास जो डिसीजंस लेने की जो पावर हो वो डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू मेक डिफिकल्ट डिसीजंस एट दैट टाइम और डिफिकल्ट चॉइसेस एट दैट टाइम। सो इन दिस फ्रेम यू विल सी कोलेशन, बिल्डिंग, conflict resolution work, power based building to support the leaders in initiatives. सो यहाँ पे हम बेसिकली कोलेशन को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने किस तरह से जो तमाम हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे उस पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उनमें कोलेशन को किस तरह से लेकर आना है, ठीक है, हमने किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, ठीक है, अपने पर्टिकुलर जो भी टास्क्स हैं उनमें किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमने किस तरह से काम करना है, ठीक है। पावर बेस्ड बिल्डिंग जो है उसकी बेसिस पे उससे लेके हमारे जो लीडर के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करने तक वी हैव टू मेक थिंग्स बेटर। इसी तरह से सिंबॉलिक फ्रेम में वी हैव सिंबॉलिक फ्रेम विच एड्रेसेस पीपल नीड्स फॉर अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन देयर वर्क। इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ मोटिवेटिंग विजन and recognizing super performance through company celebrations. So symbolic frame basically एक ऐसा फ्रेम है जिसमें हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम जो है बेसिकली अपने जो भी पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी नीड्स को एड्रेस कर रहे होते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, ठीक है, जो कि अपनी उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं एज अ सिंबल। लेट्स सपोज दे हैव सम मोटिवेशनल प्लान और सम मोटिवेशनल विजन एज अ सिंबल जिसको फोकस करते हुए दे कैन गेट द मोटिवेशंस। इसी तरह से लेट्स सपोज किसी भी इंडिविजुअल की जो सुपर परफॉर्मेंस है, ठीक है, टूवर्ड्स द वर्क ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म टूवर्ड्स
towards the efforts he is going to put will be acknowledged through company celebration. So these are the things जिनको as a symbolic फ्रेम जो है वो कंसीडर किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके स्ट्रक्चरल फ्रेम, उसके ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम, उसके पॉलिटिकल फ्रेम और उसके सिम्बॉलिक फ्रेम को अंडरस्टैंड करें.